अगर आप इस वीकेंड उत्तराखंड में घूमने के बारे में सोच रहे हैं, एक अच्छी जगह नहीं मिल पा रही है, तो इस बार आप चौपता घूमने का प्लान बनाएं। ये जगह देहरादून और हरिद्वार से काफी पास पड़ती है। चौपता में आप एडवेंचर से लेकर धार्मिक जगहों हर एक चीज का लुत्फ उठा सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक जाने के लिए सर्वोत्तम स्थानों में से एक है उत्तराखंड का चौपता। चौपता समुद्र तल से लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अपनी खूबसूरती के कारण चौपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह ट्री लाइन से ऊपर है और आप यहाँ घने जंगलों को समाप्त होकर घास के मैदानों में बदलते हुए देख सकते हैं। हिमालय में एक निश्चित ऊंचाई के बाद पेड़ नहीं होते, वहाँ केवल घास के मैदान होते हैं। इन मैदानों को बुग्याल कहते हैं। यूँ तो उत्तराखंड में बहुत सारे बुग्याल हैं, लेकिन चौपता इस मायने में खास है क्योंकि यहाँ आप सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। बाकी सभी बुग्यालों तक पहुँचने के लिए पैदल ट्रैक करना होता है, जो सभी लोग नहीं कर सकते। मानसून में हरी हरी घास के अलावा बसंत में बुरांश के फूल और सर्दियों में बर्फ की वादियां चौपता को अलग ही रूप देती हैं। अगर आप ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन हैं, तो चौपता आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर पंच केदारों में से तीसरे केदार तुंगनाथ जी का मंदिर है। तुंगनाथ के कपाट मई से अक्टूबर तक खुले रहते हैं। अक्टूबर से मई तक यानी शीतकाल में तुंगनाथ जी की डोली मक्कू मठ में स्थापित कर दी जाती है, जो चौपता से केवल 20-22 किलोमीटर ही दूर है। यदि आप सर्दियों में जा रहे हैं तो मक्कू मठ में तुंगनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तुंगनाथ से 2 किलोमीटर आगे चंद्रशिला नामक स्थान है, जहां से हिमालय चोटियों 360 डिग्री व्यू देखा जा सकता है। इसके अलावा चौपता से कुछ ही दूर पर देवरिया ताल नामक एक छोटी सी झील भी है। इस झील तक पहुंचने के लिए सारी गांव से 3-4 किलोमीटर तक ट्रैक करना होगा। चूँकि चौपता काफी ऊंचाई पर है, तो इसके नीचे चारों तरफ घने जंगल है। चौपता से निकलते ही आप इन जंगलों को देख सकते हैं। यह मुख्य देवदार और बुरांश के जंगल हैं। इनमें कई जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, हिमालय काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी हिरन, मोनाल आदि। चौपता घूमने के लिए ऋषिकेश से चौपता की दूरी 200 किलोमीटर है और रास्ता श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ होते हुए जाता है। ऋषिकेश से ऊखीमठ के लिए बसें चलती हैं, फिर ऊखीमठ से चौपता के लिए लोकल टैक्सी मिल जाती है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने वाला सड़क मार्ग भी चौपता से ही होकर जाता है। सितंबर से नवंबर तक मौसम अमूमन साफ रहता है और बहुत सारी हिमालयी चोटियों के दर्शन भी हो जाते हैं। सर्दियों में यहाँ स्नोफॉल होता है और ताजी स्नोफॉल के शौकीन लोग यहाँ सर्दियों में आते हैं। फरवरी से अप्रैल का समय बुरांश के लिए होता है। चौपता में ठहरने के लिए कोई होटल या रिजॉर्ट नहीं, लेकिन यहाँ टेंट आसानी से मिल जाते हैं। ये टेंट काफी बड़े और आरामदायक होते हैं। चौपता हाई एल्टीट्यूड पर बसा एक छोटा सा स्थान है। यहाँ आपको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इसलिए जरूरी दवाइयाँ लेकर जाएं। अगर आप दिल के मरीज हैं तो यहाँ जाने से बचें। आप पहाड़ पर जा रहे हैं तो अच्छे जूतों का चयन करें। सर्दियों में गम बूट कारगर साबित होते हैं। यदि आपको तुंगनाथ, चंद्रशिला या देवरिया ताल का ट्रैक करना है तो अपने साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह और पानी भी जरूर रखें। यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं, इसलिए रेनकोट भी लेकर जाएं। दोस्तों, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर चौपता से रिलेटेड आपको और कोई भी जानकारी है तो हमें जरूर कमेंट करें। थैंक यू।